गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 9 के लिए हम पढ़ा रहे थे यूनिट फर्स्ट, ठीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे इस टाइप के सवाल कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और 3 प्लस इस टाइप के ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम प्रूव करेंगे ये √2 √3 और इस टाइप के दोनों का योग, ठीक है। एक परिमेय है, दूसरी अपरिमेय है, इनका योग परिमेय संख्या हम सिद्ध करेंगे। ये अपरिमेय है √2, √3 अपरिमेय है और इन दोनों का योग भी अपरिमेय है। तो हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे अपन लोग अपरिमेय सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा पेपर में, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, राइट। तो देखो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम शो कैसे करेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम शो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम चालू करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, माना √2 = P/Q। हम यहाँ माना कर देंगे, यहाँ माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम उल्टा लेके चलेंगे, यहाँ हमें प्रूव करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम उल्टा लेके चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, हम उल्टा लेके चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या, हम मान लेंगे उल्टा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। जब कोई संख्या परिमेय होती है तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, जब भी कोई संख्या परिमेय है तो उनमें कॉमन, दोनों अंकों में कॉमन आएगा, जो दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन एक होगा, ठीक है। हमने मान लिया यह एक P/Q, एक √2 एक परिमेय संख्या, तो √2 को P/Q के रूप में लिख देंगे, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है। 2/3 एक परिमेय संख्या है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक तो है। तो हमने मान लिया √2 = P/Q, जहां Q is not 0। ध्यान रखना, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कब होती है, जब P/Q के रूप में उसे लिखा जाए और Q is not 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या माना जाएगा, समझे। तो देखते हैं, ठीक है। हमने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में अपन लोग लिख सकते हैं। यस, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है। एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, केवल एक और एक होना चाहिए अगर परिमेय है तो, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तिरक गुणा कर देंगे, P = ठीक है √2Q, P √2Q, इसलिए वर्ग कर देंगे, P² = 2Q², ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब हम देखेंगे, चूंकि P² का मान 2 से विभाज्य है,
पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसमें 2 का भाग जा रहा, पी स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है तो पी का मान भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे पी स्क्वायर का मान कितने से विभाज्य है? 2 से। मान लो पी स्क्वायर इज इक्वल टू है 64, ये 2 से विभाजित है 32 आएगा। अगर तुम इसका वर्गमूल भी लोगे तो होगा 64 का वर्गमूल 8 आएगा। 8 भी 2 से विभाजित है, तो हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया। मान लो पी स्क्वायर का मान 64 है, मान लो, तो वो 2 से विभाजित है। समझ में आई? अगर हम उसका वर्गमूल लेंगे वो भी 8 आएगा, वो भी 2 से विभाजित होगा। तो हम आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं, समझे? ठीक है, तो हमने देखा पी स्क्वायर का मान 2 से विभाजित है तो पी का मान भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम मानेंगे, माना पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, यहाँ 2 से विभाजित है ना, 2 से। ठीक है, तो पी स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? 2m, सॉरी पी इज इक्वल टू 2m, माना पी इज इक्वल टू 2m। ठीक है, ध्यान देना, हमने पी का मान 2 से विभाजित कर दिया। अब हम कहेंगे माना पी बराबर 2m। ठीक है, हम वर्ग कर देंगे, पी स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। ठीक है, हमें 2 से चाहिए था ना, तो हमने 2 लिया। यहाँ देखो √2, तो यहाँ 2 से विभाजित लिया। समझे? हाँ, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 4m स्क्वायर। इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। सुनो ध्यान से सुनना, ये देखो पी स्क्वायर के, देखो जरा पी स्क्वायर का मान हम यहाँ रख देंगे। पी स्क्वायर बराबर क्या है? 4m स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मान हम यहाँ रख देंगे। समझ में आई? तो पी स्क्वायर का मान हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्या पी स्क्वायर का मान रखो तो क्या आएगा? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 4m स्क्वायर। ठीक है, या देखो या ऐसा कर लो, इनके LHS कैसे है? बराबर है, लिख दो y1 and 2, y1 and 2। ठीक है, समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण 1 बार 2 से इनके LHS बराबर है, तो RHS भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखो ये बराबर ये कर दिया, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये बराबर हमने ये कर दिया। ठीक है, तो याद रखो बच्चों, क्यू स्क्वायर 2 से काटो, 2 2 4। ठीक है, तो हमने देखा क्यू स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। जैसे हमने यहाँ लिखा था क्यू स्क्वायर बराबर 64, ऐसे ही देखो क्यू स्क्वायर का मान 2 से विभाज्य है, तो क्यू का मान भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, P का मान देखो, P का मान भी 2 से विभाजित है और Q का मान भी 2 से विभाजित है। लेकिन तुम तो आप लोग क्या कह रहे थे? P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेकिन इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया? एक्स्ट्रा 2 आया। क्या आया? 2। P और Q दोनों ही 2 से विभाजित है, होना चाहिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1। हो गए 2 हो गए 2, दोनों में 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है, हम क्या लेके चले थे? ये एक परिमेय संख्या लेके चले थे, चूंकि ठीक है, चूंकि P व Q दोनों ही 2 से विभाजित है। ठीक है, भाषा में लिख रहे P व Q दोनों ही 2 से विभाजित है। लेकिन हम क्या लेके चले थे? P व Q अगर ये परिमेय संख्या तो उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए था, क्या है? 2 है।
ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर परी में है तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही होगा, दो नहीं होना, ठीक है। इसलिए जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, हम परी में लेकर चले थे लेकिन ये तो गुणनखंड कुछ और आ गए, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है। उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ही एक आना चाहिए, आ गए दो, ठीक है, दो से विभाजित ये भी आ गया, दो से विभाजित ये भी आ गया, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है। इसलिए हम लिख देंगे, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देख लो एक बार फिर समझा। एक बार फिर देखो, तो एक बार फिर देखो, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा लेके चले, परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। Q इज नॉट 0 और इनका गुणनखंड क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होना चाहिए, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो एक होगा, ठीक है। अब एक होगा, हम परिमेय लेकर चले हैं और हल करते करते P का मान और Q का मान दोनों ही अलग अलग गुणनखंड आ गए, उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ और आ गए, ठीक है, कुछ और आ गए। तो हम ऐसा सॉल्व करेंगे, माना √2 = P/Q, तो P = √2Q। अब हम दोनों में वर्ग कर देंगे, तो हम देखते हैं P² का मान 2 से विभाजित है, तो P का मान भी काय से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। अब हम Q का मान 2 से विभाजित करेंगे, देखिए, तो P बराबर क्या मान लेंगे, 2m, 2k, 2 कुछ भी मान लो, P का मान कुछ भी मान लो। अब दोनों में वर्ग कर दोगे, अब देखो, इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया, इनके LHS बराबर है तो RHS कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो यहाँ से Q का मान भी निकाल लिया। Q² = m², Q² का मान 2 से विभाज्य है, तो Q का मान भी 2 से विभाजित होगा। अब अच्छा, हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी वो परिमेय होगा, लेकिन हमारा कितना हो गया, दोनों ही 2 से विभाजित, एक अलग एक फैक्टर आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए 1, आ गया 2, जब आ गया 2, जो कि हमारी परिकल्पना के विपरीत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। या परिमेय लेके चल रहे, लेकिन हमने P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकाल होना चाहिए 1, ठीक है, इसलिए यह हमारी परिकल्पना के विपरीत चला गया, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक आध और देखो, और देखो, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या है। बेटे, सिद्ध करो √3 एक अपरिमेय संख्या, सेम जैसा ये वैसा ये, फिर भी हम करके दिखाए, ठीक है। हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो मैं इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां Q इज नॉट 0, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, क्या होगा, लिख दे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है। फिर वही प्रक्रिया,
ठीक है, त्रिक गुणा, तो P इज इक्वल टू √3Q, हम वर्ग कर देंगे 3Q, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब फिर वही भाषा लिखेंगे, चूंकि P² का मान 3 से विभाज्य है, चूंकि P² का मान 3 से विभाज्य है, तो इसलिए P का मान, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे हमने बोला P², उदाहरण के तौर पे P² इज इक्वल टू 9 काय से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ठीक है। अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो भी 3 आएगा, काय से विभाजित है, 3 से, ठीक है। तो हम देखते हैं P² का मान 3 से विभाज्य है, तो P का मान भी 3 से विभाजित होगा। अब करेंगे, माना P इज इक्वल टू 3 है ना, तो 3 लो, 3m, ठीक है, वर्ग कर दो 9m², समीकरण नंबर 2। अब इनके LHS कैसे हैं, बराबर है, इनके LHS कैसे हैं, बराबर है, तो RHS कैसे हो जाएंगे, बराबर, इसलिए y1 and q, इसलिए 3q² इज इक्वल टू 9m², ठीक है, 3 3 जा 9, q² इज इक्वल टू 3m², राइट। हाँ, फिर वही भाषा लिखेंगे, चूंकि q² का मान 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसलिए Q का मान भी 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम भाषा लेंगे, चूंकि P व Q दोनों ही 3 से विभाज्य है, चूंकि P व Q दोनों ही 3 से विभाज्य है, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए, 1, या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 3 3 3 आ गए, होना चाहिए 1, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा देखो कुछ भी आ गया, 3 3 आ गया, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है, जो हमारी परिकल्पना क्या लेके चले थे, परी में, लेकिन ये परी में हो ही नहीं पा रही, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है, ठीक है, इसलिए √3 है ना, हाँ, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस टाइप के जितने भी सवाल आपकी किताब में हो, इस टाइप के जितने भी सवाल आपकी किताब में हो, आपको सारे लगा देना है, समझे, देख लेगा। ये सवाल यूनिट फर्स्ट में मिलेंगे, एग्जाम्पल में मिल जाएंगे या एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इस टाइप से सिद्ध करो 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मालूम, हम चाहते तो ऐसे ही लिख देते, हम चाहते अगर हम आपसे ये पूछे ये किस टाइप की, ये परिमेय है कि अपरिमेय,
तो आप क्या कहते सर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ दो चाहे घटा दो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। मालूम, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन उसने बोला सिद्ध करो ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? वही बिल्कुल सही माना, उल्टा लेके चलेंगे। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, समझ गए? तो 3 + 2√5 हम P/Q के रूप में लिखेंगे। Q is not 0, ठीक है। P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक लेके चलते हैं अपन लोग। P भी एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक अपन लोग लेकर चलते हैं, समझे? अब हम क्या करेंगे देखो, अब इसमें हम क्या 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 करेंगे देखो, ध्यान से देखना। 2√5 = P/Q। इसकी ट्रिक देखो, -3 ट्रिक देखो इसकी। इसलिए √5, सॉरी अभी इसको एलसीएम ले लो, P - 3Q/Q। इसलिए √5 P - 3Q/2Q, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना, ये हो गया बच्चे LHS, ये हो गया RHS। सुनो आप ध्यान से, अब सवाल आपका चालू हुआ। हमने क्या किया, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उल्टा लेके चले पिछले सवाल की तरह। माना यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो हम P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं। अब हमने इसको रोक लिया और इसको एक तरफ कर दिया, ठीक है, दो को भी ले गए। अब देखो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। सुनो हमारी बात, चूंकि P/Q दोनों पूर्णांक हैं, अब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओ चाहे जोड़ो चाहे भाग दो, इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या। तो ये तो भैया इसका RHS का हमें पता पड़ गया, ये तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय। हमें इसकी RHS का पता पड़ गया, क्योंकि P और Q दोनों पूर्णांक है। अच्छा, P की जगह 1 ले लो, P की जगह 2 ले लो, Q की जगह 3 ले लो, हल करो तो परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो हमें पता पड़ गया कि इसका RHS है, परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन इसके LHS का हम पता लगाएंगे। यदि LHS भी परिमेय संख्या आ जाए, अगर LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, ठीक है, तो हम लिख देंगे क्या, दोनों बराबर आ गए तो हम क्या लेके चले थे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या सिद्ध हो जाए। लेकिन जब LHS और RHS दोनों बराबर नहीं आए तो वह एक पूरी शाखा अपरिमेय संख्या में काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने LHS, इसका RHS क्या आया, एक परिमेय संख्या आया, इसका RHS क्या आया, एक परिमेय संख्या आ गया, ठीक है, RHS। अब हम लेके चलेंगे, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध किया था, जैसे √3 किया था, ऐसे हम √5 कर देंगे। तो एक बार √5 को देखो, माना, चूंकि हमें पहले ही से मालूम √5 एक अपरिमेय संख्या है, हमें पहले ही से मालूम। तो अब हम क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS। ये हमने RHS परिमेय सिद्ध कर लिया, अब हम LHS को लेंगे। LHS क्या सिद्ध होगा, माना √5, चूंकि हमें मालूम है ये परिमेय संख्या है, हम फिर वहां से लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है,
माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख देंगे। समझ में आई? वही नोटंकी Q इज नॉट 0, ठीक है, गुणनखंड 1 होना चाहिए, वही नोटंकी चलेगी, इसलिए P = √5Q। अपन लोग वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड वी गेट, ठीक है, 5Q², ठीक है। अब हम फिर भाषा लिखेंगे P² का मान 5 से विभाज्य है, तो P का मान भी 5 से विभाजित होगा, वही भाषा, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब P = 5m मान लो, या 5 है ना तो 5m मान लो, वर्ग कर दो तो 25m² आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेना, 1 और 2 देखो इनके LHS बराबर है, तो RHS बराबर कर दियो 1/2 से, 1/2 से, ठीक है। तो 5Q² = आ गया 25m², ठीक है। तो Q² = 5 5 जा, ठीक है, 25। फिर लिखोगे क्योंकि Q² का मान 5 से विभाज्य है, इसलिए Q का मान भी 5 से विभाजित होगा, लिख देना भाषा, ठीक है। इसलिए Q² का मान भी 5 से विभाजित होगा। अच्छा, Q² का मान भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि P/Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, लिख देना P/Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, P/Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हम क्या कह रहे थे? उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 परिमेय लेकर चले थे हम, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 लेकर 1 होता है, यहाँ क्या निकला है 5, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 5 निकला, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, लिख देना, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बेटा इसका LHS कैसा है? इसका RHS देखो, RHS नॉट LHS, ठीक है, या LHS नॉट RHS, एक ही बात है। जब ये चीज दोनों बराबर नहीं आई तो ये पूरा भाग, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, समझे? ऐसे कर देना। इस टाइप का कोई भी सवाल मिल जाए, टाइप पढ़े जाते, रटे नहीं जाते, समझे? कि हम आपकी किताब से सवाल उठाएं, सवाल तो सेम होते हैं ना, कि वह संख्या पलटती है, बस सेम मेथड होता है, एक समझ गए तो एक के आधार पर सब कर दोगे, ठीक है। ये समझ गया, अब इस टाइप के जितने भी सवाल आ जाएंगे तो आप सब कर लोगे, अगर रटना नहीं है तो कर लोगे, रटना हो तो हम आपकी एक्सरसाइज रटवा देंगे, कोई मतलब नहीं है। 4 सवाल दिए, 4 करवा दिए, आप बड़े खुश हो गए, अरे सर ने तो 4 ही करवा दिए, ठीक है। 8 तक तो आप लोग चलता था ऐसा, ठीक है। जब बड़ी क्लास में आ जाते तो टाइप पढ़े जाते, सवाल को कैसे हल करना है, इस सवाल की क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार, गुड बाय। देखो बंद नहीं था।